ये कहानी दी अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू 544 की है। सिविल वॉर के दौरान पीटर पार्कर सबको बताता है कि वही स्पाइडरमैन है। जिसके बाद किंगपिन जो कि जेल में था, वो अपना कुछ जुगाड़ लगवाकर एक भारी के टट्टू से पीटर की चाची मे को गोली मरवा देता है। हालांकि गोली पीटर के लिए थी, लेकिन अपनी स्पाइडर सेंस की वजह से वो और उसकी पत्नी एमजे बच जाते हैं। गोली लगने के कारण मे की हालत बहुत खराब हो जाती है और पीटर तेजी से उसे एक अस्पताल में भर्ती करवाता है। अच्छे से इलाज के लिए उसके पास कुछ ना होने और ना ही किसी प्रकार की मदद होने से डॉक्टर उसे चैरिटी वार्ड में भेजने के लिए बोलते हैं, जिस पर पीटर गुस्सा जाता है और बोलता है कि वो प्रबंध करता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। जाते जाते वो सोचता है कि जितनी गलती इसमें उसकी है उतनी ही स्टार्क की भी है। तो वो स्टार्क टावर जाता है और वहीं शीशा तोड़कर अंदर जाता है। टोनी स्टार्क जो कि अपने कमरे में काम कर रहा था, तभी वहीं अलर्ट बजने लगती है। इधर पीटर स्टार्क टावर के अंदर एक कमरे में जाता है कि तभी वहीं आयरन मैन उड़ते हुए आता है और पीटर को अपने साथ लिए बाहर चला जाता है। पीटर तुरंत ही वेब से आयरन मैन के पैर का जेट बंद कर देता है। तब टोनी घबराकर वहीं पास में ही नीचे आ जाता है। नीचे आते ही टोनी गुस्से में, पगला गए हो क्या, कुछ हो जाता तो? जिस पर पीटर जो पहले से ही गुस्से में था बताता है कि ऐसा करना जरूरी था वरना तुम फिर फुर हो जाते। आयरन मैन जिसका हाथ गिरने की वजह से काफ़ी गर्म होकर जलने लगा था, अपने हाथ का रिपल्सर आगे करते हुए, तुम्हें चलना होगा मेरे साथ। इस पर पीटर उसे जोर का मुक्का मारता है। फिर टोनी अपने सूट से छाती में लगे रिपल्सर से उस पर हमला करता है, जिससे इतना उजाला हो जाता है कि पीटर को कुछ नहीं दिखता। लेकिन फिर भी वो अपनी सारी वेब उसके तरफ छोड़ता रहता है। जितना उसके अंदर था वो सब पूरा खाली कर देता है, जिससे आयरन मैन पूरा मकड़ी के जाल में बन जाता है और बेसाए वहीं लटका रहता है। तब पीटर उसे मारता है, फिर उसका हेलमेट निकालकर फेंक देता है ताकि दोनों आमने सामने बात करें, और फिर उससे बताता है कि उसकी चाची अपनी आखिरी सांसें गिन रही है और वो सिर्फ उसकी वजह से है, क्योंकि उसने ही कहा था कि तुम्हारे परिवार वालों को कुछ नहीं होगा। लेकिन आज, और वो बताते बताते रोने लगता है और फिर वो बताता है कि अभी उसकी ऐसी हालत है कि हॉस्पिटल का बिल भी नहीं दे सकता, अच्छे से अपनी चाची का इलाज भी नहीं करवा सकता, क्योंकि वो एक भागा हुआ मुजरिम है। टोनी जिसे मे के बारे में पता नहीं था, वो माफ़ी मांगते हुए बताता है कि ये सब में वो पीटर की कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक भागा हुआ मुजरिम है और अपनी किए का फल भोग रहा है। इतने में ही उसका आयरन मैन सूट सही होकर ऑनलाइन आ जाता है और तुरंत वो उस जाल से छुटकारा पाता है और ये बताते हैं कि वो अगर खुद से भी कुछ किया तो ये उसके उसूलों के खिलाफ होगा। और फिर पीटर को बोलता है कि दोबारा ऐसा ना करे वरना इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। और वो ये बोलते ही वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। पीटर वहीं टोनी को रुकने बोलता है और फिर उसके बाद बैठा रोते रहता है। आयरन मैन वापस स्टार्क टावर आता है और वहीं जार्विस उससे पूछता है कि उसके लिए क्या वो कुछ कर सकता है। उधर हॉस्पिटल में पीटर और एमजे बात करते रहते हैं कि मे की तबीयत वैसी की वैसी ही है और अगर जल्दी से कुछ पैसों का इंतजाम नहीं हुआ तो वो सब इसे चैरिटी वार्ड में भेज देंगे। पीटर बताता है कि वो कुछ भी करेगा पर ऐसा नहीं होने देगा। इतने में ही वहीं जार्विस आता है और बताता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और वो मे को देख कर रोने लगता है। उसके बाद जब वहाँ डॉक्टर आते हैं तब जार्विस उन्हें अपना ब्लैंक चेक देते हुए, जितना भी खर्चा है भर लेना, बस मेरे बहन को कुछ नहीं होना चाहिए। इसके बाद डॉक्टर पीटर को बताता है कि वो सब कुछ करेगा ताकि उसकी चाची की जान बच जाए, लेकिन अगर कुछ हुआ तो। पीटर ये बात सुनने को राजी ही नहीं था और बोलता है कि जो हो सकता है वो करो, मैं अपनी तरफ से ये सब कुछ करूँगा पर मेरी चाची को कुछ नहीं होगा। ये बोलते पीटर और एमजे वहाँ से चले जाते हैं। इसी के साथ ये कहानी खत्म। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही कहानियों के लिए जुड़े रहिए द कॉमिक गोली के साथ। शुक्रिया।